ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल। विषय आनंद की महिमा। एक अनमोल संदेश। सन 1944 में जनवरी के महीने में श्री महाराज जी दौरांगला, जो कि गुरदासपुर के पास है, वहां पर ठहरे हुए थे। एक दिन सुबह जब आप धूप में विराजमान थे तो एक बड़ी उम्र के महात्मा जी वहां आ गए। श्री महाराज जी ने उन्हें बड़े आदर सत्कार से बिठाया तो वो महात्मा जी पूछने लगे, महाराज जी, जिस आनंद में महात्मा लोग रहते हैं उसकी महिमा क्या है? क्या इन आंखों से देखा जा सकता है? जबान से कहां तक बयान कर सकते हैं उसे? श्री महाराज जी ने उत्तर देते हुए फरमाया, अनुभवी वाणी श्री महाराज जी ने सुनाई, जांस रूप को अखैगत कहिए, ताकि उस्तत है बिद लइए। कहे कोई जन परम तत् ऐसा, जो जो बूझे सो होए वैसा। कहत सुनत कुछ अचरज बाता, सदा स्थिर नहीं दोष को खाता। तन मधे सो रया समाई, बिना स्वभाव नित रमणाई। तन की ममता मन को भरमावे, मन की अस्थिरता दे बंजावे। तन मन दोनों शब्द में लीना, मंगत तब भेद तत् ज्ञान का चीना। श्री महाराज जी की वाणी के इन पदों को सुनकर वे महात्मा जी आपके चरणों में झुक गए और अर्ज की, बड़े ऊंचे भाग हैं प्रभु हमारे ईश्वर कृपा से, जो आज आपके खुद ब खुद दर्शन हो गए हैं। ऐसे तत्वभेदी सत्पुरुषों के दर्शन कब मिलते हैं? धन है यह समा, धन है यह जगह, और धन है ये लोग जो आपके दर्शन पा रहे हैं। प्रभु कृपा करें। दरअसल महापुरुष हर एक बात दूसरे की स्थिति को देखकर ही फरमाते हैं। साधारण मनुष्य के सामने साधारण बातें की जाती हैं और महात्मा पुरुषों के सामने
ऊंचे स्तर की बात की जाती है। एक और महात्मा जी ने इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा था, तो आपने कहा, देवता जी, कहना बनता ही नहीं, इस आनंद के बारे में क्या कहा जावे। जिसने प्राप्त किया उसी का रूप हो गया। कहने सुनने में वह परम तत्व आ ही नहीं सकता। इंद्रिय अगोचर इसी वास्ते इसको कहा गया है। इस आनंदमयी अवस्था का बयान किसके आगे किया जावे? कौन इन बातों पर ध्यान देता है? पहले समय में संत मंडलियां बैठकर सत तत्व ज्ञान का आपस में विचार करती थी। आज वो समय आ गया है कि जहां 4 संत इकट्ठे हो गए, बस तंबाकू की खैर नहीं, सुट्टे लगाने लग जाते हैं। बड़े भाग्य गुरुमुखों के दर्शन हो गए। जिस सुख के वास्ते जीव रात दिन यत्न कर रहा है, वह सुख नहीं, वो तो दुख है। शरीर तो समय पर नाश होने वाली चीज है, यह उसका धर्म है। मूर्ख जीव इसी में मगन होकर असली सुख से दूर रहते हैं। कोई ही भाग्यशाली जीव सत्संग से प्रीति रखता है। आगे तो लेखा ही खत्म है। जब साधु समाज ने ही जब तक त्याग नियम धर्म सब छोड़ दिया है, तो आम जनता क्या करे? ईश्वर ही सबको सतबुद्धि बख्शे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।